हानिया एक मासूम शर्मीली सी लड़की थी। यूनिवर्सिटी में सब लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक नाम पर रुकता था, अहमद। अहमद सादा, सीधा और हमेशा दूसरों की मदद करने वाला लड़का था। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कब बदल गई, पता भी नहीं चला। हानिया हर रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती, या अल्लाह, इससे बेहतर इंसान मुझे नहीं मिल सकता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। हानिया ने हिम्मत करके घर वालों को बताया कि वह यूनिवर्सिटी में एक लड़के को पसंद करती है और उसका नाम अहमद है और वह बहुत अच्छा इंसान है। यह बातें सुनकर घर का माहौल खामोश हो गया। उसकी अम्मी ने सिर हिलाकर कहा, बेटा, वह हमारे खानदान का नहीं है, हम लोग रिश्ते इस तरह नहीं करते। हानिया का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। उसने ये बातें जब अहमद को बताई तो अहमद ने बस इतना कहा, हानिया, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे घर वालों का भरोसा जीत कर रहूँगा। लेकिन हानिया के अब्बू नहीं मान रहे थे। हर दिन टेंशन बढ़ती जा रही थी। एक रात हानिया चुप करके रो रही थी। उसकी अम्मी अंदर आई और उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन तुम्हारे अब्बू को मनाना आसान नहीं होगा। हानिया ने आंसू पोंछ कर कहा, अम्मी, मैं अहमद को नहीं खोना चाहती। अगले दिन अहमद ने फैसला किया कि वह खुद हानिया के अब्बू से मिलेगा। वह उनके घर गया, दिल बहुत घबराया हुआ था। दरवाजा खुला, हानिया के अब्बू सामने थे। उनकी आंखों में सख्ती थी। अहमद ने हिम्मत करके आहिस्ता सा कहा, जी, मैं अहमद हूँ। हानिया के अब्बू ने उसे घर पर बुलाया और बैठक में बैठने दिया, लेकिन चेहरा बिल्कुल सख्त था। अहमद ने हौसला जमा करके कहा, अंकल, मैं हानिया से सच्चा प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी तकलीफ नहीं दूंगा। आपका भरोसा जीतना चाहता हूँ। अब्बू कुछ देर खामोश रहे, फिर उन्होंने कहा, प्यार आसान बात नहीं, जिंदगी की जिम्मेदारियाँ उठाना सबसे मुश्किल होता है। क्या तुम इसके लायक हो? अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल, अगर लायक नहीं होता तो आज यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। अब्बू ने उसे कई मुश्किल सवाल किए, करियर, जिम्मेदारी, भविष्य। अहमद का हर जवाब साफ, सच्चा और सोच समझ कर था, लेकिन फिर भी अब्बू ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बदले बस इतना कहा, मैं सोचूंगा। दिन गुजर गए, पर कोई जवाब नहीं आया। हानिया हर पल बेचैन होती जा रही थी। अहमद ने उसे मैसेज किया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हारे घर वालों का फैसला ही हमारा भविष्य तय करेगा। फिर अचानक एक दिन अहमद को एक फोन कॉल मिला। हानिया के अब्बू ने उसे फिर बुलाया। इस बार हानिया का भाई भी बैठक में मौजूद था। हानिया के अब्बू ने अहमद को सीधा देखकर कहा, बेटा, मैंने सब कुछ जांच लिया, तुम्हारा किरदार अच्छा है, लेकिन मेरे दिल में एक डर है। मुझे अपनी बेटी से दुनिया से भी ज्यादा मोहब्बत है। अगर वो खुश रही तो मैं खुश हूँ। अहमद ने सीधा जवाब दिया, अंकल, हानिया मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसे हमेशा इज्जत और सुकून दूंगा। बहुत देर की बातचीत के बाद हानिया की अम्मी आई और धीरे से हानिया के अब्बू से बोली, वक्त बदल गया है, बच्चों की खुशी को समझना जरूरी है। अब्बू ने गहरी सांस ली, फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी हानिया और अहमद ने कभी उम्मीद नहीं की थी। ठीक है, मेरी बेटी की खुशी इस रिश्ते में है तो मुझे कोई एतराज नहीं। हानिया की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, समझ नहीं आ रहा था। आंखों में आंसू आ गए खुशी के। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई। छोटी सी शादी थी, लेकिन प्यार और दुआओं से भरी हुई। वलीमे वाली रात हानिया ने अहमद से कहा, तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, शुक्रिया। अहमद ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारा साथ छोड़ दूं? हानिया, तुम तो मेरी दुआ हो। दोनों के घरवाले धीरे धीरे करीब आने लगे। अब्बू को भी तसल्ली हो गई कि उनकी बेटी सही जगह गई है। 1 साल बाद अहमद को नौकरी में तरक्की मिल गई। हानिया ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर लिया, जिसमें मोहब्बत, सुकून और इज्जत भरी थी। एक शाम हानिया अपनी अम्मी को कॉल करके कह रही थी, अम्मी, मैं बिल्कुल खुश हूँ, अल्लाह ने मुझे बहुत कुछ दे दिया। अहमद ने पीछे से मुस्कुराते हुए कहा, बस अब हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहो। हानिया ने अहमद से कहा, कभी कभी सारी मुश्किलें सिर्फ इसलिए आती हैं ताकि आखिर में जिंदगी हमें बेहतरीन चीज दे सके। और उनकी जिंदगी का सफर प्यार, इज्जत और फैमिली की दुआओं के साथ हमेशा के लिए खूबसूरत बन गया। मोहब्बत अब मुकम्मल होती है जब उसमें फैमिली का भरोसा, ईमानदारी और हिम्मत शामिल हो। सच्चा प्यार कभी दूर नहीं होता, बस उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में वक्त लगता है।